कैदी 879 कोई मिलने आया है। ये तो वही है ना, गो टॉप एकेडमी का डिप्टी सीईओ। वो यहाँ क्यों आया है? नो गोजिन, एक नंबर का कमीना है ये। कितने बजे मिलना था? खाना लाया हूं। अरे ऐसी हालत में सीढ़ी पे क्यों चढ़े हुए हो? क्या कर रहे हो? अभी ठीक भी नहीं हुए। ठीक है, अब पैर ठीक हो चुका है। अच्छा, ये सब क्या है? पर मैथ्स में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये कुछ खास है। कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए ये एक खेल है। एक खेल? मैथमेटिक्स की दुनिया मेरी समझ से परे है। ओ, हाथ लीजिए। क्या? कुछ नहीं। चलो कुछ खाते हैं। टाडा, मैं ये भी लाया हूं। एक जमाना था जब हम सिर्फ यही खाकर गुजारा करते थे, जब बिजनेस नया नया था और हमारे पास पैसे नहीं थे। ये खाकर देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। ये अच्छे हैं। साल में एक बार खाने पड़े तो अच्छे ही लगेंगे। मिस ली कहाँ है? उससे कुछ काम था, कह रही थी लंच ब्रेक में कर लेगी। वैसे गोजिन, आप कब तक मुझसे इस तरह बात करते रहेंगे? आप इतने फॉर्मल रहते हो, मुझे बड़ा अजीब लगता है, बुरा भी लगता है। ओए सेगी। हाँ, ये अब से मुझे ऐसे ही बुलाना, ठीक है? तुम अभी अभी ऑफिस आए क्या? मैं सुबह तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन पता चला तुम आए नहीं थे। मेरी कहीं और मीटिंग थी। अच्छा। ओ हाँ, वैसे कांगमिन नाम है उसका, जो मुझे ठोक के भाग गया था। हाँ, क्यों? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मिलना है? आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? आप तो उसे भूल भी गए। मुझे उससे पूछना है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ओह, यकीन नहीं होता। सोचा नहीं था कांगमिन ऐसा भी कर सकता है। मैं तो इतनी शॉक में थी कि 2 दिन सो ही नहीं पाई मैं, पता है? कांगमिन दिन रात बस जुआ खेलता रहता था, आखिर अपनी जिंदगी से भी खेल ही बैठा। 1 मिनट रुको, क्या इसी वजह से? क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ अरे बताओ क्या ना। बात है? तुमने देखा नहीं, नो गोजिन सर अचानक बहुत अच्छे हो गए हैं। कंपनी के डिनर के लिए आए, मुस्कुराकर सबसे मिलते हैं जैसे स्क्रू ढीला हो। मुझे पहले लगा था उस एक्सीडेंट में शायद उनके दिमाग पर चोट लगी थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांगमिन की वजह से है, उसने उन्हें डरा दिया है। और हाँ, कांगमिन की तरह हम में से किसी ने उन्हें मारने का प्लान बना दिया तो मुझे पक्का यकीन है यही बात होगी। यकीन है मुझे। हाँ सही कहा, यही हुआ होगा। नहीं यार, वो कांगमिन की वजह से डरे हुए नहीं है। तो अचानक बदल कैसे गए बताओ? लीसिना, लीसिना? वो बदल गए हैं क्योंकि उन्हें प्यार हो गया है। बकवास।
मर्द कितने भोले होते हैं। मर्द डर से नहीं बदलते, वो बदलते हैं प्यार से। प्यार प्यार सच्चा प्यार। रोमांटिक नॉवेल्स में ऐसी ही कहानियाँ होती है। किसी गुंडे को अचानक प्यार हो जाता है और वो अचानक से शरीफ बन जाता है। वाह। गोजिन सर ने सभी एम्प्लॉयज को एक मेल भेजा है। हाँ? सबको ईमेल भेजा होगा उन्होंने, और क्या। ये क्या है? क्या? पूरी गो टॉप अकेडमी टीम के लिए। आज से सब हर रोज वक्त पर घर जाएंगे। अगर आपने अपनी सालाना छुट्टियां नहीं इस्तेमाल की हैं या वेकेशन पर नहीं गए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस महीने में मैं हर 15 दिन में एक बार डिपार्टमेंट डिनर स्पॉन्सर करूंगा। सिर्फ एक शर्त पर, लोग सबसे महंगी डिश ऑर्डर करेंगे। शुक्रिया। यकीन नहीं हो रहा। मिस्टर पार्क, ये देखिए जल्दी यहाँ आइए। अब है से ये? हर कंपनी डिनर पर सबसे महंगी डिश खाने मिलेगी, है ना? ये कमाल की बात। हाँ? फियांसे। ओए ह्योन, ये देखा तुमने? हाँ, देखकर यकीन नहीं हो रहा। मिस माँ, क्या? जरा ये देखिए। ये क्या है? उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप पहली बार अपने बलबूते पर एक बिजनेस खड़ा कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैंने काफी तैयारी की है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा। मेरे बारे में अच्छी बातें हाँ लिखना, बिल्कुल ठीक है? लिखूंगा। माफी चाहता हूँ, लेकिन मिस बेग की अभी एक अपॉइंटमेंट है। ओह अच्छा, कोई बात आने के नहीं। लिए बहुत शुक्रिया। जी जी, thank you। वेलकम। कोई आपसे मिलने आया है। मुझसे मिलने? पार्क सर। क्या बात है प्रोफेसर बेग। नहीं, डायरेक्टर बेग। कितने सालों बाद मिले हैं। सही कहा, पर लगता है जैसे कल की ही बात थी जब आप एक्सेल एकेडमी में एक इंटर्न का काम करती थी। प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। ये ऑफिस तो कमाल का है। लेकिन मुझे अंधेरे में क्यों रखा? पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब कोई अपना कुछ मुझसे छुपाता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप गुनील ग्रुप के मालिक की बेटी हैं। आई एम सॉरी, पर मैं आपको ये सब छुपाकर धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मुझे बस बेग सियोंग बनना था, एक बड़ी कंपनी की मालकिन कभी नहीं। क्या बात है, इंसान का क्लास उसकी मॉडेस्टी से पता चलता है। वैसे ये लीजिए। ये क्या है? अब हम सब एक ही फील्ड में आ चुके हैं, तो आपको हमारे प्राइवेट एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन के इवेंट्स में भी आना चाहिए। इतनी जल्दी? मुझे तो ये लगा था मैं अगले साल ही जा पाऊंगी। आमतौर पर 1 साल रुकना ही पड़ता है ना? मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए मिस बेग, आपको सिर्फ अटेंड करना है। मैं बेग एडू का शानदार स्वागत करूंगा। शुक्रिया पार्क सर। बेग एडू के साथ अगर हाथ मिला लूं तो बस कुछ दिनों में गो टॉप की धज्जियां उड़ा दूंगा। हाँ, अब गो टॉप एकेडमी की मालकिन पर थोड़ा जादू चलाया जाए। हाँ, मिस माँ बोल रही हैं? क्या? वो लीसीना? मतलब लीसीना मैडम? अच्छा ठीक है, लेकिन लीसीना ही क्यों?
हेलो सर, कैसे हैं आप सर? हेलो मैम, कैसी हैं? हेलो। नो सर, हम सबका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गोजिन, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा किया। क्या हुआ? पता नहीं, पर अचानक से सब लोग मुझे शुक्रिया कह रहे हैं। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। चलो, ख्याल रखो। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सुबह सुबह आ गए, तुम्हें भूख लगी होगी ना? ये लो, अच्छा लग खा रहा लो है। तुम लोग। कमाल हो गया, कमाल हो गया। आपको कैसे पता चला कि हमारी जिंदगी में कुछ खास हुआ है? नहीं नहीं, मैं तो गोटॉप की बात कर रही हूँ। क्या हुआ है वहाँ? मेरी बात सुनो। नो गोजिन सर ने कहा है कि हम कंपनी डिनर के वक्त सबसे महंगी डिशेस ऑर्डर कर सकते हैं। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को भी आज डिनर पर ले जा रहे हैं। महंगा खाना। वो पागल है क्या? हाँ, शायद पागल ही हो गए हैं। सच कहूँ, जब से उस पिद्दी सेक्रेटरी के साथ उनकी एंगेजमेंट हुई है ना, तभी से ये हाल है। सच कहूँ तो ये अच्छा ही है कि वो पागल हो गए हैं। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो अजीब होने वाला है। मुझे लगा था ली ने ही उन्हें उड़ाया था, लेकिन वो तो उनकी मंगेतर थी। धतिया। हाँ सच में, ली उसकी मंगेतर है, ये सुनकर जो शौक लगा, उतना तो अपराधी के बारे में सुनकर भी नहीं लगा था। अरे हाँ, अगर ली को हम अपने साथ शामिल कर लेते तो सब गड़बड़ हो जाती ना। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब? अभी तक हमारा प्लान पूरा नहीं हुआ है। हाँ, पर बदला लेना है, लेकिन मिन की तरह भावनाओं में बहकर नहीं। हमें जेल नहीं जाना है ना। तो सुनो, सब कुछ प्लानिंग के साथ होगा। सही कहा ना मैंने? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अकेला चला जाता ना। आपकी फिक्र हो रही थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है। तबीयत का ख्याल रखो, वक्त पर खाना मेरी पीना। बात सुनो। जी सर। क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? कांगमिन सर के साथ मुझे अकेले में बात करनी है। ली सिन्हा ने करवाया ना? उस रात ली सिन्हा ने मुझे अपने घर से बाहर आने के लिए मजबूर किया और तुम वहां गाड़ी में रुके हुए थे। यह तुम्हारी और ली सिन्हा की साजिश थी, है ना? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उसे नहीं जानते? जी, मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं। मैंने तुम दोनों को कई बार बातें करते हुए देखा है और तुम कह रहे हो तुम उसे नहीं जानते। मैंने की? कब की? ली सिन्हा कौन है मैं वाकई नहीं जानता। साले कमीने, जेल आकर यहाँ के सारे तौर तरीके सीख गया ना? ली सिन्हा इस नाम की किसी लड़की को तो नहीं जानता।
सर मैं वाकई नहीं जानता ली सिन्हा कौन है और ये मैंने किसी के कहने पर नहीं किया। मैंने सरेंडर किया, खुद पुलिस को गवाही दी, मेरे पास और कोई राज नहीं बचे हैं। मेरी सेक्रेटरी को जानता है? जी, वही जो आपके साथ 1 साल तक रही। क्या वही ली सिन्हा है? मिस ली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं सीवॉन शॉपिंग सेंटर के लाउंज में आपका इंतजार करूंगी। मुझे बुलाकर खुद नहीं आई। मिस ली, ओह वाओ, कांगमैन नहीं जानता ली सिन्हा कौन है। मतलब ये उनकी मिली भगत नहीं है, उनका टाइमिंग एक होना महज एक इत्तेफाक की बात थी। तो फिर ली सिन्हा ने ये क्यों किया? ओह ब्यूटीफुल, झकास, ब्लिंग 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 ब्लिंग। हम आ गए। यहाँ क्यों आए हैं? एंगेजमेंट के लिए कांग्रेट्स कहना था। क्या हुआ, सीक्रेट था क्या? नोगोजिन ने चोरी छुपके एंगेजमेंट क्यों की भला? जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। तो प्रेग्नेंट हो क्या? बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं। शर्माने की क्या बात है, ये तो बड़ी आम बात है आजकल। वो साला ठरकी, मेरा मतलब उसे तो मैं अपने बेटे जैसा समझता था। उसने एंगेजमेंट कर ली। मुझे बताया तक नहीं। बताओ क्या पसंद है? क्या? तुम्हारी एंगेजमेंट का तोहफा, मेरी तरफ से एंगेजमेंट गिफ्ट। अगर एक चुनना मुश्किल है तो 2 ले लो। बताओ क्या चाहिए? जल्दी बताओ। ओह माय गॉड। पाक सर, मैं ये आपसे नहीं ले सकती। यही है वो कमीनी। तुम यहाँ? क्या कहा? मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम बाज नहीं आए ना। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या हुआ, रंगे हाथों पकड़े गए तो जबान कांपने लगी? और बताओ तुम कौन हो? मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो। ऐसा नहीं है तो फिर इस कमीनी को इतनी महंगी बैग क्यों गिफ्ट कर रहे थे तुम? दरअसल ये मैडम तो तुमने इसे फंसाया है? मेरा घर तोड़ रही हो तुम? क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। मेरे किसी को फंसाएगी? बोलो तो कमीनी, क्या हो गया? बोलती क्यों नहीं? मुझे काटा? मुझे इस कमीनी के लिए काटा? ऐसा क्यों किया?
प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। कहने सुनने के लिए बचा ही क्या? तुम कौन हो? मैं भी वही सवाल पूछ सकता हूँ आंटी। आंटी? ए, कौन है रे तू? मैं गो टॉप अकेडमी का सीईओ। ये लड़की, ये मेरी फियांसे है। वो वाला थाना गलत समझ रही हो। मैडम, जी। यहां से लेके वहां तक सारी बैग्स पैक कर दो, सारी की सारी। सारी की सारी? इसके पैसे ये मोहतरमा देंगी। पैसे दे देना। मैं पैसे क्यों दूं? सर, क्योंकि तुमने माफी नहीं मांगी। मेरी फियांसे के बाल नोचे तुमने। नहीं, तुम्हें क्या लगा सॉरी कहना काफी है? लगता है तुम टीवी सीरियल कुछ ज्यादा ही देखती हो। वैम्प जब माफी मांगती है तो हीरोइन हमेशा उसे माफ कर देती है। क्या बकवास है। तुम्हें लगा असली जिंदगी में भी ऐसा ही होगा? ये हकीकत है मैडम, यहां कोई इतना अच्छा नहीं होता। या फिर कहीं तुम गरीब तो नहीं? पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं, मत करो। और मेरी फियांसे पर हाथ उठाया तुमने? हिम्मत कैसे हुई? औकात में रहो, समझी? अब इससे माफी मांगना चाहोगी या फिर आज शाम की न्यूज में आकर पूरे देश के सामने बेइज्जत होने का विचार है? और लगे हाथ तुम्हारा पति भी फेमस हो जाएगा। ये लीजिए। नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। अरे पागल क्या कर रहा है? अरे 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 क्या कर रहा है? दिमाग तो ठीक है ना? सभी पर्सेस की ये हालत होनी चाहिए और एक्सेल एकेडमी में डिलीवर हो जानी चाहिए। हेलो मैम। काफी दिनों बाद मिली हो। बताओ कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैम। दरअसल हैंडबैग्स वाला सेक्शन कुछ देर के लिए बंद किया गया है। माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा क्यों? एक छोटा सा झगड़ा हो गया था वहाँ। किसका झगड़ा? अब सब ठीक है मैम। चले मैम। चलिए मैम। चलो। ओह, मेरा फोन। ओके।
मुझे चक्कर आ रहे थे। अब ठीक लग रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? ओ सेना, मैं अंकल जो बोल रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया अंकल? अरे सुहो फोन क्यों नहीं उठा रहा? उससे कहो जल्दी घर आए। क्या? तुम्हारे पापा का ट्रैक्टर खाई में गिर गया है। क्या? नहीं, अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ? हम जा कर रहे हैं। डैड, डैड! ट्रैक्टर अपने आप गिर गया। मैंने सुहो को फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। हाँ। क्या मतलब वो अपने आप गिर गया? तुमने इस पर नजर नहीं रखी इसलिए ऐसा हुआ होगा। मैं खुद ट्रैक्टर चलाकर अपने स्कूल गया था 4th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने के लिए, समझ गया? रद्दी ट्रैक्टर मुझे चिपकाना जरूरी क्या था। मतलब तुम्हारा रद्दी ट्रैक्टर? 10 सालों से इसके किसी पुर्जे ने चूं तक नहीं की। वही तो मैं सोचूं, ट्रैक्टर की फितरत होती है, हर 10 साल में एक बार एक्सीडेंट होता ही है। अब इसकी कुंडली में एक्सीडेंट लिखा था तब मुझे चिपका दिया। क्या? अरे बस भी कीजिए ना आप दोनों। मुझे खुशी है कि आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हाँ? तुमने कुछ खाया? चलो अंदर चलो। वो कौन है? ये लीजिए। क्या बात है, लड़के की आंखों में काफी रौनक है। सीधी नाक का मतलब इसे धन संपत्ति की कोई दिक्कत नहीं होगी। सही कहा, कपड़ों से लग रहा है। और इसके होठ देखे कितने सीधे हैं, मतलब ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करेगा। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ? तुम्हें ये कुछ ज्यादा ही चिकना लगा। हाँ सही कहा, ये कुछ ज्यादा ही चिकना है, मतलब औरतों जैसा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ढेर सारे पैसे कमाता है, तुम्हें और क्या चाहिए? वाह, इसके चेहरे में कोई कमी नहीं है। मीठा है। मीठा है। देखो चेहरा कितना शांत है।
तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मर गए। नहीं रहे। सुना मैंने। तो क्या हुआ? तुम मुझे पापा कह सकते हो। योंग्यू भाई, फिर तुम्हारे पास 2 बेटे होंगे जो जरूरत से ज्यादा चिकने होंगे, है ना? डैड, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी है, लेकिन तुम्हें इससे अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। ये होशियार है, शांत है, संस्कारी है, इंटेलिजेंट है। जी हाँ, मुझे भी यही लगता है। शायद इसलिए ये मेरी फियांसे है। फियांसे? मैंने कहा था ना कुछ चक्कर है। अरे आप लोगों को ये पता नहीं था? हमारी सगाई हो गई है। हम तो बहुत मीठा एप्पल है ना, जी भर के खाओ। अच्छे से खा लो, फिर हम सियोल चलते हैं। हाँ? अरे तुम दोनों अभी अभी तो आए हो। हाँ, अब सूरज भी डूबने वाला है, रात का खाना खा कर जाना। हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बहुत काम है तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है डैड, चलो। पागल क्या कर रहा है? वाह, इतनी महंगी गाड़ी लेकर हमारे गांव में कौन आया है? आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? बॉस ने ओवरटाइम नहीं करवाया? क्या कर रहे हो? ये गाड़ी देखी, कमाल की गाड़ी है ना? सुनो, मैं प्यार से कह रही हूँ, फोटो लेना बंद करो। अरे तुम भी फोटो ले लो, फेसबुक पर डीपी लगाना, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तुम्हारे। मैंने कहा बंद करो, बंद करो फोटो लेना। समझ में नहीं आ रहा है? और फोटोज लेने हैं। चुप रहो। ये कौन थी? गोजन ही है ना? ये यहाँ कैसे? यार ओ खोई एक हॉरर प्ले के ऑडिशन के लिए रिहर्सल कर रही थी। ये सच में बेहोश हो गया क्या? अच्छा मेरे बाल इतने पसंद है। कहा ना मेरे बालों को हाथ मत लगाओ। नो गोजन कैसा है अब? ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा वैसे भी कितना फट्टू है, इतने में ही बेहोश हो गया वो। उसे भूतों से डर लगता है। एक बार हॉरर फिल्म देखने के बाद उसे एडमिट होना पड़ा था। अपने फियांसे का ख्याल रखना। फियांसे? किसका फियांसे? और सुनो, वो बंदा नो गोजन जैसा नहीं दिखता क्या? डैड कहाँ है? डैड? वो तो आलू सुखाने के लिए गए हुए हैं। अच्छा ठीक है। एक मिनट, तुम दोनों यहाँ कैसे? हाँ वो मैं रिश्तेदारों को मिलने आई थी। तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ हाँ वो दोनों सच बताओ अभी। बताओ अब कौन सा ऑडिशन है? तुम जिम्मेदार कब बनोगे? ऐसी कोई बात नहीं है। बकवास मत करो ठीक है? स्कूल जाओ और जाकर ठीक से पढ़ाई करो। आज माँ की बरसी है, याद है?
क्या बोल रहे हो? वो अगले हफ्ते है। अगले हफ्ते? अरे बाप रे, तुम माँ की बरसी का दिन भूल गई? ओह नहीं। मैं भूल कैसे गई? मैं कहाँ हूं? वहां भूत बनकर कौन आई थी? हाथ हाथ। माँ, आप क्यों चली गई? अब डैड और सोहो को मैं कैसे संभालूंगी? क्या बात है, अभी तक सो रहा है? डैड, अगले साल से ना ये सब खरीद लेना। क्यों खरीदूं भाई? बहुत मेहनत लगती है, बाजार में मिलता है ना। इसमें क्या मेहनत है? तुम्हारी माँ साल में एक बार खाना खाने आती है। ये बस एक तरीका है हमारा प्यार दिखाने का। आप अकेले कब तक करेंगे? वो अकेले क्यों करेंगे? तुम कर देना। मुझे ऑफिस में देर होती रहती है। ठीक है ना, मैं कर लूंगा ना मैं। सो तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? किस तरह का काम? सुपरमार्केट में। पर मैं छोड़ने वाला हूँ। 2 हफ्ते हुए तुम्हें ज्वाइन कर अभी नौकरी छोड़ रहे हो? वो मैनेजर मुझसे फालतू काम करवाता है और वो दिन रात मुझे ताना मारता रहता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, छोड़ देना, सहने की जरूरत नहीं। अरे क्या बोल रही हो? तुम्हें बेशक वहां टिके रहना चाहिए। पैसा कमाना आसान नहीं होता। तुम्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। अब मुझे ही देख लो, मैं तो हाई स्कूल भी नहीं गया, लेकिन मैंने मेहनत की, दुनिया से लड़ा, तभी तुम दोनों को कॉलेज भेज पाया। मेरे पास अपना घर है और एक खेत भी। आलू और गाजर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और तभी जाकर वो उगते हैं। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही पिद्दी हैं। छोटी सी मुश्किल आई नहीं कि हालात से डर जाते हैं। कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, गलत कहा डैड। हम क्यों सहन करें? कोई गधे हैं जो सब कुछ सहन करते रहें? सोहो कोई आलू गाजर मूली प्याज नहीं है, वो एक इंसान है। अगर सब कुछ सहन करते रहे तो खत्म हो जाएंगे। मैं बाहर जा रही हूँ। बेटा, अरे मैं ये कहाँ गई? नो, क्या तुम उस डरावने सदमे से उबर पाए? हाँ, आज का दिन काफी
क्रेजी था तुम्हारी वजह से। मैं घर जाता हूँ। इतनी रात में अकेले जाओगे? प्लीज मुझे अकेले घर जाने दो। अब रात है तो है। अरे वाह, जाग गए। शाम के लिए सॉरी। माँ आई थी क्या? उसके साथ एक टिकाने आया था। जी अंदर आइए। साला इस लंगूर को तो कभी नहीं देखा। इन्हें नहीं जानते, योंग्यू के दामाद है भाई। ओ दूल्हे राजा, उनके दामाद हैं? हाँ। क्या बात है, दामाद बना लिया। अगर गैंगवन परिवार के लड़की से किसी को शादी करनी है तो उसकी पीने की कैपेसिटी पहले चेक करते हैं ना। अरे ये भी कोई कहने की बात है। पियो क्या? हाँ उन्हें परेशान मत करो यार। पियो। योंग्यू भाई, अभी से दामाद की तरफदारी। चुप कर। क्या हम तुम्हारे दामाद से कह सकते हैं हमारे लिए एक पैक बनाए? हाँ? क्यों नहीं? मैं आपके लिए पैक बनाती हूँ। क्या? नहीं नहीं, उन्हें बनाने दो, आखिर योंगू के दामाद हैं। करो बेटा करो। पहले ससुर जी के ग्लास में डालो ना। ये क्या कर रहा है? मेरा ग्लास भरा हुआ है। अच्छा। ये मैग्योली पिला रहा है। अरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? गिरा मत नहीं देना। मेरे हाथ मजाक कर रहा हूँ। लो लो ले लो। लो बेटा। ये नहीं पी सकते। ए सीना, अभी से पति को रोक रही हो? पीने दो, पीने दो उसे। अरे बोलो भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कुछ लेगा। पानी कोई नहीं पी रहा है। पानी पानी पीने जा रहे हो? चलो चलो चलकर पानी ला दो। कहाँ जा रही है? यहीं रुकना। ये नो गोजिन जैसे नहीं दिख रहा है क्या? मुंह चलाओ, दिमाग नहीं, ठीक है? लेकिन वो पानी पानी दिख रहा है क्या तुम्हें? मस्त है ना? तुम्हें चाहिए ना पानी? पानी पानी पानी। सुनो, पहले सबको शराब पिलाएंगे, ठीक है? फिर जब सब टल्ली होंगे तो हम दोनों यहाँ से कट लेंगे, ठीक है? पर ये पिया नहीं है। Cheers! मजा आ रहा है। मजा आ गया। अरे वाह, क्या बात है। दामाद जी भी। अरे क्या बात है। मजा आ लो लो, तुम भी लो। हाँ मैं भी पी रहा हूँ। ड्रिंक करता है। अरे चीयर्स चीयर्स। है तो बहुत। थोड़ी और दो ना। तुम भी लो। चलो पियो। पियो ना, पियो 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 भाई। शर्माओ मत, शर्माओ पियो। मत, पियो। क्या हुआ? ये बेचारी मछलियाँ कितनी क्यूट है, बेचारी। अरे क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। क्या बकवास कर रही हो? क्या बात है? अरे, ये तो क्या पूरा पी बात गए। है? देखो तो। जबरदस्त। ओ, दामाद जी कभी ये तो नाम नहीं एक्सपेक्ट करने नहीं किया था देंगे। हमने, हाँ? अरे क्या बात है। ये पैक दामाद जी के नाम। Cheers!
दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगे तुम? ओ दिल पर मेरे पास आओ ना तुम, यूं ना तड़पाओ तुम। अभी तो महफिल बन रही है। हाँ, बैठ जा। ये लो टेस्ट करो। छोड़ो मुझे। ये ना शर्माओ मत। अभी तो महफिल बन रही है। कहाँ से मेरी ये कहाँ जा रहे हैं? आलू खाए थे। हाँ, और पूरी दुनिया को खिलाऊंगा। सच बता रहा हूँ। यूं ना छोड़ो मुझे। बस करता है तू। ओ दामाद जी आप यहाँ बैठिए बैठिए। आप ठीक तो हैं? आप गाना चाहेंगे? दामाद जी लीजिए। खून चूस लिया इन लोगों ने मेरा। मुझे सुन सकते हैं? गाड़ी नंबर 5938, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। मैं पर क्यों? कहिए सर, क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता कि गांव की सड़कों पर स्पीड लिमिट सिर्फ 50 की है? शराब पी हुई है तुमने? गाड़ी बंद करो। शराब तो नहीं पी हुई? देख लिया ना, मैंने कहा ना मैंने शराब नहीं पी है। पर आपके कपड़ों से तो शराब की बू आ रही है ना। आप गांव में किसके घर आए थे बताइए? क्या? थक गई आज तो। सही सलामत पहुंच गया होगा ना? हेलो, क्या? दोबारा इसमें फूंक मारिए। मैं पीने का नाटक कर रहा था। इस तरह से सब यहाँ पर दारू पड़ी थी। फूंक मारिए। बंद कीजिए लड़ना, छोड़िए इसे। आप कौन है? मैं इनकी मंगेतर हूँ। लोग झूठ कहते हैं कि गांव के लोग शहर वालों से बेहतर होते हैं। एक बेगुनाह को बेवजह अंदर कर दिया। हाँ, गांव के लोग काफी सख्त होते हैं। तुम्हें वापस घर जाना चाहिए। हाँ, जा रहा हूं ना। अब क्या हुआ? वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। काफी देर हो चुकी है, मेरे घर चलते हैं। वहां जाएंगे कैसे?
फियांसे हूँ। फियोंसे? क्या बकवास है। मेरे ख्याल से हमें यहीं सोना चाहिए, कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। दोनों एक ही कमरे में? और नहीं तो क्या, बाहर रोड पर सोएंगे। सभी दिल के बहुत अच्छे हैं। पापा के दोस्त हर किसी के साथ इस तरह शराब नहीं पीते, पर हर साल माँ की बरसी पर मिलते हैं। वो पापा को अकेलापन महसूस नहीं होने देते। आज जो भी हुआ उसका बुरा मत मानना प्लीज। तुम कितने साल की थी जब तुम्हारी माँ चल बसी? मैं 12 साल की थी। मतलब तुम भी छोटी थी, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें भी डर तो लगता होगा। आवाज मत करो, धीरे चलो। ओ, मेरी गाड़ी। हेलो, मैंने नोजन की गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डलवा दिया। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे छोटे चाचा एक पुलिस ऑफिसर हैं, कह रहे थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पापा ने दिए हुए तोहफे भी उसी में रखे हैं, गाड़ी के अंदर। तोहफे?
ये सब क्या है? अरे मेरी गाड़ी में इतने सारे आलू क्यों हैं? वो मैंने अंदर रखे थे। गांव में आए हैं तो गांव की खासियत पता होनी चाहिए। चलो बैठो। एक मिनट, मैं गाड़ी में पीछे कैसे बैठूं? रुको, गाड़ी रोको। क्यों? ये सब फेंकने वाला हूं। गाड़ी रोको जल्दी। क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। मैं ये आलू को ना बाहर फेंकूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। देखो ना मैं कैसे आड़ा टेढ़ा बैठा हूं और ऊपर से ये मिट्टी की वजह से गाड़ी भी खराब हो गई है। तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है आलू उगाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है? तुम्हें शायद मेहनत की कद्र नहीं होगी, लेकिन मुझे है। अरे उससे मुझे क्या, मुझे क्यों बोल रही हो? मैं इनके साथ सोल नहीं जाऊंगा और मैं जाना भी नहीं चाहता, समझी ना तुम? और वैसे भी अगर ऐसे लाखों बक्से भी बेच दिए ना, फिर भी ऐसी गाड़ी खरीदना नामुमकिन है। उनकी मेहनत उन्हें मुबारक। सही रास्ता क्या है, एक 3 साल का बच्चा भी बता सकता है। चलो कम से कम अकल तो आई। ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुमने। अब ठीक लग रहा है। चलो हम घर चलते हैं। क्या हुआ, अंदर नहीं आ रही? नहीं, नहीं। मेरे इतने कीमती आलू इस 2 कौड़ी की गाड़ी में सफर नहीं करने वाले, समझे? क्या कहा तुमने? मैं अपने कीमती आलू फेंकूंगी नहीं, बल्कि उसे इस घटिया गाड़ी में नहीं ले जाऊंगी। ऐसी हजारों गाड़ियां भी दे दोगे ना, तो भी उनके बदले मैं मेरे आलू नहीं दूंगी तुम्हें। घर जाना है तो अकेले जाओ। मैं उठा देता हूँ। थैंक यू। ये रहा मैम, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओह, 1 मिनट, एक बॉक्स आप भी रख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई वैसे बात नहीं, आपका बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। चलो चलें। आइए, ऑर्गेनिक आलू लीजिए। ये मेरे डैड ने खुद उगाए हैं, हमारे घर की खेती है। आइए आइए लीजिए, उनको शायद ये आलू बिल्कुल बेच रही फ्रेश और बहुत अच्छे हैं। सच में फ्रेश है ना? दे हाँ तो दीजिए। लेता हूँ। हाँ। आपके लिए है, इन्हें शुक्रिया। उबाल कर खाएंगे तो मजा आ जाएगा। लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया। आइए आइए, ताजे आलू लीजिए, इनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है। आइए। थैंक यू। मुफ्त में आलू बट रहे हैं, आकर लूट लो। आइए आइए। क्या बात है, आजकल तो आलू को भी इंसानों से ज्यादा भाव मिलता है। यार कुछ आलू बाहर के रख दिए, गुस्सा हो गई।
वो यहाँ से जा चुकी होगी, इतनी देर रुकेगी क्यों? हाँ मॉम, क्या? मैं सामान पहुंचा रहा हूं। नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। आप कैसी हैं? घुटने का दर्द कैसा है आपका? कल डॉक्टर के पास जाना पक्का। मैं सोमवार को घर आता हूँ। आपके हाथ का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा मॉम, अभी जाना पड़ेगा, बाद में फ़ोन करता हूँ। मेरे साथ गलत हुआ था। आखिर मुझे ऐसी मौत क्यों मिल रही है? लेकिन उस पल एहसास हुआ कि नहीं, ऐसी मौत किस्मत वालों को मिलती है। क्योंकि मुझे अपनों को अलविदा कहने का एक मौका तो मिला। जाने से पहले मैं उन्हें अलविदा कह सकती हूँ। Diving to you tonight. 지금 내 곁으로 I'm missing you tonight. 내 곁에 있어줘. 난 너의 손을 잡고 영원히 헤매도 돼. 너란 바다 그 아래서 지금 내 곁에서 떨어지